ब्रह्मर्षी पितामह पत्रीजींना आत्मवंदन करूया। उन्हीं का जो बुक है आत्मक्षेत्र स्वयं में रहने का रहस्य, इस पुस्तक का हम लोग आज थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ध्यान क्षेत्र। तो आज उन्होंने हमें पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा ज्ञान क्षेत्र, हम लोग ने ज्ञान क्षेत्र देखा, आत्म क्षेत्र देखा। तो आज लोग देखने वाले ध्यान क्षेत्र। ध्यान ज्ञान के लिए एक प्राथमिक स्थिति है। ध्यान अत्यंत मौलिक क्षेत्र है। ध्यान क्षेत्र बहुत ही सरल और सीधा ऐसा शास्त्र है जो हमें श्वासों से जुड़कर रहने को सिखाता है। इसमें मन शून्य हो जाता है। बस ध्यान क्षेत्र कितना सरल है। ध्यान क्षेत्र अनंत है। ध्यान क्षेत्र, दोनों आंखें बंद कीजिए, हाथों में हाथ रखिए, श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन को निर्मल हो जाता है। बस यही करना है। आत्म क्षेत्र ही बहुत सरल है। ध्यान क्षेत्र बहुत ही सरल है, एक ही शब्द है, श्वासानुसंधान। सर्वप्रथम सुखासन में बैठ जाइए, तत्पश्चात श्वासानुसंधान कीजिए। करते रहिए, मन निर्भर रहता है, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसके पश्चात समस्त अवगत हो जाता है। इसलिए ज्ञान क्षेत्र एवं सविस्तर रूपी क्षेत्र है। हर एक तथ्य को अवगत करना हमें चाहिए। हर क्षण को अवगत करते रहना चाहिए। हर एक बात हमें सीखनी चाहिए और हर एक को हमें सिखाना चाहिए, ऐसे ब्रह्मर्षि पत्री सर बोलते हैं। आगे वो बोलते कि त्रयी मार्ग ही बुद्ध योग है। वो बोलते हैं मित्रों, ध्यान के बारे में अवगत करेंगे, क्या बताएं। ध्यान का महाभाग्य, कितनी प्रशंसा करें। ध्यान जीवन की महिमा के बारे में। मानव को संपूर्णता ध्यान में जीवन चाहिए। मानव को बुद्धि युक्त रहना चाहिए, इसका नाम ही बुद्धि योग है। जिन्हें बुद्धि है वह बुद्ध है। बुद्धि युक्त रहना ही बुद्धि योग है। हर क्षण बुद्धि से जुड़कर रहना चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारे विचार सभी को बुद्धि से जोड़कर रहना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन ध्यान को समर्पित करना चाहिए। इसका मतलब है हमें हमेशा जो भी काम हम करें वो ध्यान से करना चाहिए। हर जो भी सोच हो, विचार हो या हमारा काम हो, हमें ध्यान से करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने हमें आनापानसति नामक एक दिव्य वरदान प्रदान किया है। ये इतना सौभाग्य है। आनापानसति द्वारा कितने शारीरिक सुख है, कितनी शारीरिक स्वस्थता है, कितनी मानसिक शांति है, बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। ध्यान जीवन ध्यान जीवन जिए, बुद्धि योग प्राप्त करे। कितना भाग्य है, कितना महाभाग्य है हमारा। कितना परम सुख है बुद्ध योग, ध्यान जीवन। आनापान सती हंसयान है, कर्मक्षालन है, दिव्य नेत्र है। जैसे ध्यान से हमें हमारे कर्मों का प्रक्षालन हो जाता है, हमारे दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। आनापान सती हंसयान है मतलब उसके द्वारा सभी कर्मों का प्रक्षालन होकर दिव्य नेत्र विकसित हो जाता है। बहुत सीधे और सरल शब्दों में उन्हें हमें बताया है। बुद्ध ने हमें आनापान सती प्रदान की। आनापान सती श्वासानुसंधान हंसयान है। हंस का अर्थ श्वास और श्वास अर्थात हंस। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना ही हंस ध्यान है। हमें परमहंस बनना है। हर व्यक्ति को योगी बनना चाहिए, एक व्यक्ति बनना चाहिए, एक ऋषि बनना चाहिए, एक परमहंस बनना चाहिए। सत्य सत्य को अवगत करके असत्य को दूर करके सत्य के समीप हमें पहुंचना है।
उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है श्वास। उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसी का नाम है आनापानसती ध्यान। सभी को हम सभी को त्रिनेत्री बनना चाहिए। दिव्य नेत्र से हमारे ज्ञान क्षेत्र से हमारे गत जन्मों को देखते हैं। हम शरीर पदार्थ नहीं है, आत्म पदार्थ है। ये अवगत करते अहम ब्रह्मास्मि अवगत करते हैं। यही बुद्धि है। मध्यस्थ स्थिति में हमें जीना है। हमें हमेशा मध्य मार्ग चुनना है। यही बुद्धि योग है। हमें हमेशा मध्य स्थिति में जीना चाहिए। अधिक खाना नहीं चाहिए, उसके मतलब कम भी खाना नहीं चाहिए हमें। अधिक ध्यान धन भी कमाना नहीं चाहिए, और कम भी धन हमें कमाना नहीं चाहिए। इसी का नाम है मध्य मार्ग। संसार में ही निर्वाण को जोड़ना चाहिए। संसार में निर्वाण को जोड़ना चाहिए, और निर्वाण में संसार को जोड़ना चाहिए। यही हमारा मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग राजा प्रजा कारक निर्वाण शून्य भाव। बुद्ध द्वारा प्रबोधित मध्य मार्ग, सकल आचार्यों द्वारा प्रबोधित मध्य मार्ग, मध्य मार्ग अद्भुत है। मध्य मार्ग ही प्रज्ञाकारक है। मानव को प्रज्ञा चाहिए। मनुष्य को प्रज्ञावान बनना चाहिए, बुद्धि योगी बनना चाहिए। गौतम बुद्ध ने हमें अनेक वरदान प्रदान किए। 2500 वर्षों पूर्व उन्होंने बहुत कुछ बोध किया, सर्व का बोध किया। हमें 3 आदेश दिए। पहला आनापान सती, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा मध्य मार्ग, और तीसरा अहिंसा तत्व। कोई भी प्राणी को अर्थात मनुष्य रूप से मानव को, किसी भी जंतु को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। आनापान सती का तात्पर्य अर्थ हंस परमो मोक्ष, मध्य मार्ग का तात्पर्य जीवन को कैसे जीना है। अब रहा अहिंसा, इसका तात्पर्य है एक प्राणी को दूसरे प्राणी के साथ कैसे रहना चाहिए। मुख्य रूप से मानव को जंतुओं से, जंतु साम्राज्य के साथ किस प्रकार रहना है, यह बताया है। अहिंसा के साथ जीना चाहिए। रक्तपात नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए। बुद्ध अवतार अहिंसा अवतार ही है। अहिंसा तत्व मैत्रीदायक तत्व है। करुणा धर्म कांति क्षेत्र है, अर्थात जो हिंसा तत्व में रहते हैं सभी उनके शत्रु ही होते हैं। जो अहिंसा तत्व में रहते हैं सर्व प्राणी कोटि उनकी मित्र होती है। हमसे कम हमसे जो कम स्तर पर रहते हैं उनके प्रति हमें करुणा भाव रखना है। यही करुणा धर्म है। ईसा मसीहा पूर्णतः करुणा के प्रतिरूप थे। हमें भी उतना ही करुणामय होना चाहिए। अहिंसा तत्व ही मैत्रीदायक है, करुणा धर्म ही कांति क्षेत्र है। मित्रों, गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व ही बहुत अच्छे से ध्यान जीवन को प्रसादित किया, बहुत अच्छे से बुद्धि योग को प्रसादित किया। हम सभी उस दिव्य संदेश को पुनः स्वीकार करेंगे और आनापान सती ध्यान करें, मध्य मार्ग में चले, अहिंसा तत्व अपनाएं। पापात्माए पुण्यात्माए आणि ध्यानात्माए, त्या 3 बद्दल ते सांगतात। मानव के अनेक प्रकार के कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उन कार्यकलापों के प्रतिफलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव के सारे कार्यकलाप 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक है अन्य प्राणी कोटि को हानि पहुंचाने का कार्यक्रम। दूसरा है अन्य प्राणी कोटि के लिए शुभ कार्य करने के कार्यक्रम। और तीसरा है अपने अपने ध्यान में मग्न रहने का कार्यक्रम। इसका मतलब है हम लोग कभी कभी दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों को त्रास पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। दूसरा है सभी के लिए हमें अच्छा सोचना है, उनके लिए शुभ कार्य करना है। और तीसरा है अपने ध्यान में मग्न रहना है। 3 प्रकार के मनुष्य है। पहले कर्म करने वाले, प्राणी कोटि को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, बुरा करने वाले होते हैं, वृक्ष जाति को या
जंतु साम्राज्य को या मानव साम्राज्य को दुख पहुंचाने वाले होते हैं। कभी पाप नहीं करना चाहिए, पापों के प्रतिफल दुखदायक होता है। हमारे द्वारा किए गए पापों के कारण ही हमें रोग होते हैं। तो कोई भी पाप ना करे। छोटे छोटे पाप करने से छोटे छोटे रोग होते हैं, बड़े बड़े पाप करने से बड़े बड़े रोग होते हैं। भिन्न भिन्न पाप करने से भिन्न भिन्न रोग हो जाते हैं। डॉक्टरों को भी पता नहीं होता है कि रोग कहाँ से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। सभी रोग पाप कर्मों के द्वारा ही होते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पौड्यते। दूसरा है पुण्य। सकल प्राणी कोटि की भलाई करने वाले पुष्पों के फल सुख भोग है। छोटे छोटे पुण्य करने से छोटे छोटे सुख भोग मिलते हैं, बड़े बड़े पुण्य करने से बड़े बड़े भोग मिलते हैं। तीसरा ध्यान कार्यक्रम, अर्थात अपने आप में जीने का कार्यक्रम। मन को शून्य और परिशून्य करके जीने का कार्यक्रम। जो कोई ध्यान ध्यान से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती। अच्छी तरह गाएंगे तो मन को हर्षित किया नहीं किया करेंगे, बल्कि आत्मज्ञान भी प्राप्त करेंगे। पाप से ही हमें छोटे मोटे रोग होते। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा हमें रोग हो सकता है। जितना हमने पुण्य किया है उतना हम सुख भोग सकते हैं। पापों के कारण रोग होते हैं, पुण्य के कारण सुख भोग सकते हैं हम। इस जन्म में अनुभव पाने वाले सारे सुख भोग पिछले जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के फल है, और गत जन्म में किए गए पाप इस जन्म के रोगों का रूप में मिला हुआ फल है। सुख भोग यूं ही नहीं होते। मेघ बिना क्या वर्षा होती है? नहीं। पापों के बिना क्या रोग हो सकते हैं? पुण्यों के बिना क्या सुख भोग सकते हैं? जितना पुण्य करते हो उतना ही सुख भोग हो हम अनुभव करते हैं। जितना पाप करते हैं उतना ही हमें रोगों का अनुभव हम करते हैं। पापों के कारण ही रोग होते हैं, पुण्यों के कारण ही सुख भोग होते हैं। पुण्य ही कीजिएगा। सारे योगेश्वरों सृष्टि की शुरुआत से अभी तक एक ही विषय को कहते आए हैं कि बुराई मत करो, भलाई करो। कर्म सिद्धांत कहता है कि आप जैसे कार्यक्रम करते हैं वैसे ही प्रतिफलों को पाते हैं। बुरे कार्यक्रमों द्वारा पूरा प्रतिफल ही प्राप्त होता है, अच्छे कार्यक्रमों द्वारा अच्छे प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ध्यान, स्वाध्याय, संजय सांगत्य के कार्यक्रम से अच्छा आत्मज्ञान अंकुरित होता है। अतः समस्त आध्यात्मिक विज्ञान सागर 3 वाक्यों में अवगत होता है। एक है पाप ही रोग है, पुण्य ही भोग है, और ध्यान ही ज्ञान है। स्मरण रखना चाहिए कि भिन्न भिन्न पाप है और भिन्न भिन्न पुण्य है, किंतु भिन्न भिन्न ध्यान नहीं है। राम ध्यान, श्री कृष्ण ध्यान, गायत्री ध्यान, जीसस ध्यान, अल्लाह ध्यान, संसार में ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं है। एक ध्यान ही विधान है, उसका नाम है श्वासानुसंधान। हमारे श्वास के साथ रहना चाहिए। श्वासानुसंधान के द्वारा चित्त वृत्ति का विरोध होता है। इसके द्वारा विश्व में प्राण शक्ति का आवाहन होता है। इससे नाड़ी मंडल की शुद्धि होकर हमारे दिव्य चक्षु उत्तेजित होते हैं। यह ध्यान चक्षु ही ज्ञान चक्षु है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये ज्ञात करने वाला अहम देहास्मि रूपी अज्ञान को छोड़कर अहम ब्रह्मास्मि रूपी समस्त मैं ही हूँ।
मैं ही सब कुछ हूँ, यह अवगत होता है। सभी लोग सुकून से बैठकर आंखें बंद करके उच्छ्वास निश्वास से जुड़कर रहेंगे। गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया आनापानसति में विराजित होना चाहिए। किसी को भी मांस नहीं खाना चाहिए, अधिकतर अधिक ध्यान में रहना चाहिए। ध्यान ही ज्ञान है, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। छोटे छोटे ध्यान करने से छोटे छोटे ध्यान मिलेंगे, बड़े बड़े ध्यान करने से बड़ा बड़ा ध्यान मिलेगा। दिन में 5 से 15 मिनट ध्यान करने पर छोटा ध्यान, 2-3 घंटे ध्यान करने पर बड़ा ध्यान। भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यान नहीं है, एक ही है, उसका नाम है आनापानसति ध्यान। भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान ज्ञान नहीं, एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि अहम देहास्मि, यह बिल्कुल नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। शुभाशुभ परित्यागी कहाँ है? पाप करे पुण्य को बाजू में रखकर ध्यान करके उनके ध्यान करने के लिए कहा है, आत्म ज्ञान को अर्जित करने के लिए कहा है। हम सभी को ध्यानात्मा बनना चाहिए, जीवन को अच्छी तरह समझना चाहिए, जीवन शास्त्र को अवगत करना चाहिए, स्वाध्याय सिद्धांतों को ज्ञात करना चाहिए, दुख साहित्य सिद्धांतों को अवगत करना चाहिए। यह सब महाभागवत बिल्कुल नहीं है मित्रों, केवल सूक्ष्म विषय ही है। सूक्ष्म में ही मोक्ष है। सूक्ष्म विषय कितने कितने हैं? तो उन्होंने बोले 3 हैं। बार बार सुनने वाले, बार बार मनन करने वाले यही है। निधिध्यासन अर्थात अभ्यास करने वाले बातें यही है। साक्षात्कार करने वाली भी यही है 3 सत्य। पहली, पापों से ही रोग संभवित होते हैं। दूसरी, हमारे पुण्यों के कारण ही हमें सुखोपभोग मिल जाता है। और तीसरे, हमारे ध्यान के कारण ही हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो अपनी वास्तविकता का हम स्वयं ही सृजन करते हैं। पत्री जी हमें यहाँ पे बोलते हैं, मित्रों हमारी वास्तविकता का कोई भी डॉक्टर परिवर्तित नहीं कर सकता। किसी के भी पास मत जाइएगा, कोई दवाई मत लीजिएगा। हिंसा छोड़ेंगे और हम हंसा को पकड़ेंगे, अधिक से अधिक हंसा को पकड़ेंगे। एक तरफ से पुण्य के कार्यक्रमों को करते हुए दूसरी तरफ ध्यान कार्यक्रमों का अभ्यास करेंगे। इस जन्म को आखिरी जन्म ही हम बनाएंगे। सभी को योगेश्वर बनना है, ध्यानेश्वर बनना चाहिए, ज्ञानेश्वर बनना चाहिए। तो हम हमेशा ध्यान करेंगे। तो धन्यवाद मास्टर्स। बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में उन्हें हमने हमें बोला है कि ध्यान करो, ध्यान से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो बोलते हैं, ध्यानम सर्व रोग निवारिणी, ध्यानम सर्व ज्ञान प्रसारिणी। तो ध्यान से ही हमें सर रोग निर्मूलन हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। किसी को थैंक कुछ यू। प्रश्न पूछना है मैम से? ओके मैम, किसी को प्रश्न नहीं? ओके, थैंक यू मैम।